नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की वैसी तमाम खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो सिलसिले का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी मेरे व्यूअर्स को पंचायती राज दिवस की हार्दिक बधाई। पीएम मोदी पंचायती राज दिवस के दिन जम्मू कश्मीर में हैं, जम्मू कश्मीर में सभा कर रहे हैं। और पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों के लिए विशेष दिन आज समर्पित है और उनके लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसी योजनाएं जो पंचायत प्रतिनिधियों की जो संप्रभुता है, उनका अधिकार है, उनका जो अधिकार और कर्तव्य है संरक्षित किया जा सके, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। प्रति वर्ष समर्पित है 24 अप्रैल को पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, ताकि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भी एक दिन समर्पित रहे। इस अवसर पे पंचायती राज विभाग में कई कार्यक्रम रखे हैं और खास करके देश से वैसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव होगा जो बेहतर कार्य किए हैं, उनके लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इस बार पंचायती राज जो दिवस है, पंचायती राज दिवस पर का थीम यही है कि गांव की सरकार गांव के लिए काम करे। और जहां चुनाव नहीं हो रहा है, जहां पंचायत चुनाव अटका हुआ है, वहां पंचायत चुनाव करवाया जा सके। फिलहाल जम्मू कश्मीर में अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है, जब से 370 हटा है। उस 2019 से के बाद उससे चुनाव होना था, अभी तक नहीं हो पाया है। कुछ लॉकडाउन के चलते भी नहीं हो पाया है, कुछ वहाँ परिस्थितियाँ वैसी नहीं थी, इसके चलते चुनाव नहीं हो पाया है। वहीं झारखंड में चुनाव जारी है। तो पंचायती राज दिवस के अवसर पर सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और बात करें कि अब हर भारतीय को आयुष्मान कार्ड बनेगा, जो सालाना प्रीमियम 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा, और जिससे 135 करोड़ लोगों को हेल्थ कवर देने वाला एकमात्र देश का होगा एकमात्र देश ऐसा होगा पूरे विश्व में, इस मानचित्र पर जो भारत होगा, जो पूरे नागरिकों को हेल्थ केयर देगा। 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। जो आय सीमा थी उसको हटा दिया गया है। 40 करोड़ नए लोग जोड़ेगी सरकार। लोगों को निजी वार्ड में भी इलाज की सुविधा होगी। अभी निजी निजी बीमा में 5 लाख तक का कवर का सालाना प्रीमियम 7,000 रुपये से ज्यादा है। अब मात्र 250 से 300 रुपये में यह लाभ मिलेगा। भारत में ही 95 करोड़ लोगों को हेल्थ बीमा है। वे सभी पात्र जो अभी किसी हेल्थ बीमा योजना में शामिल नहीं है, उनको शामिल किया जाएगा। और वैसे लोग जिनको कुछ आय सीमा थी कि जो क्रीमी लेयर से ऊपर हैं, उनको उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, लेकिन अब वो सीमा हटा दिया गया है। देश के सभी नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। और वहीं बिहार में बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि अंचल कार्यालयों के मनमानी से राजस्व विभाग का मुख्यालय हल्कान। एसीएस ने कहा यह स्वीकार नहीं। अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम को लिखा पत्र, यह स्थिति गलत है। मामला यह है कि दाखिल खारिज सामान्यतः मामले का निपटारा 35 दिनों में होना है। अगर आपत्ति वाले विवाह है वैसा जमीन, तो उसमें 75 दिनों के अंदर दाखिल खारिज हो जाना है। लेकिन मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि कुल जो 69.49 लाख आवेदन में 9.63 लाख मामले लंबित है। जमाबंदी में सुधार, परिमार्जन पोर्टल के माध्यम से 30 से 45 दिनों के में निपटारा करना है, पर कुल 15.58 लाख आवेदन में से मात्र 2 लाख मामले लंबित हैं। 2,28,000 मामले लंबित है। केस के दाखिल खारिज का आवेदन 1 नवंबर 2021 से लंबित केस संख्या दिया गया है, और वो लंबित है, मतलब 2021 से। दाखिल खारिज आवेदन 10 अगस्त 2021 में, और वह अभी तक लंबित है। तो जो यह लंबित रह रही है, दाखिल खारिज का मामला ज्यादा आ रहा है। जो आवेदन लंबित है उसमें यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्री भी संज्ञान ले रहा है, विभाग भी संज्ञान ले रहा है इस पर। और इधर टीवी पर जो दिखाए जाते हैं रूस के युद्ध, रूस और यूक्रेन के युद्ध और दिल्ली के दंगे, जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जैसी भाषा का प्रयोग किया गया है, उसी भाषा को अब सख्ती बरती जाएगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया है एडवाइजरी। युद्ध के वक्त कवरेज केंद्र सख्त हो गया है और कहा कि जैसी भाषा आप और जैसे दंगे के समय और
युद्ध के कवरेज में जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे आपसी सामंजस्य बिगड़ सकता है, सौहार्द बिगड़ सकता है, इसलिए ऐसी भाषा को का प्रयोग नहीं किया जाए और केंद्र सख्त वह एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। देश भर में 75,000 लोगों का सुझाव लेकर तैयार किया गया है समान नागरिक संहिता का ब्लूप्रिंट। सभी धर्मों के लिए एक कानून का मसौदा जारी हो सकता है। देश में समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है, इसके लिए मसौदा तैयार होगा। हर व्यक्ति को धर्म से ऊपर उठकर विवाह करने का हक मिलेगा। केंद्र सरकार मौलिक अधिकारों का यूनिवर्सल घोषणा 1948 के अनुच्छेद 16 को मानने के दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर कर चुकी है। इसकी 3 चरणबद्धताएं हैं जिन्हें मानना जरूरी होगा। विधि आयोग में है मामला कब तक लागू होगा कहना मुश्किल है। सरकार ने संसद के पिछले सत्र में बताया था कि यह मामला 22वें विधि आयोग के पास है। आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अभी नहीं हुई है। मामला संवेदनशील है। टाइमलाइन देना संभव नहीं है। तो देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी जिसकी जल्द ही घोषणा हो सकती है। और एक खबर आ रही है अजीब गरीब खबर, नालंदा की घटना है। 5 रुपए के लिए पत्नी ने 2 बच्चों के साथ दे दी जान। जी हाँ, एक युवक ने अपनी मां को 5 रुपया दिया था आइसक्रीम खाने के लिए, तो उसकी पत्नी नाराज हो गई, 2 बच्चों के साथ जान दे दिया। और विजय उत्सव मनाया गया। गृह मंत्री ने राजद शासनकाल की याद दिलाई, कहा जंगल राज में को कैसे कोई भूल सकता है, इतिहास में कुंवर सिंह के साथ अन्याय। शाह ने कहा है, शाह बोले जगदीशपुर में भव्य स्मारक बनाएंगे। वीर के वंशज सभा के शाह पहली बार मंच पर गृह मंत्री ने छुए पांव को, वीर कुंवर सिंह के वंशजों के पांव छुआ गृह मंत्री ने। और अगर लोक नायक जेपी गंगा पथवे सीएम 30 मई को करेंगे उद्घाटन। 5 मिनट में दीघा से गांधी मैदान में पहुंच जाएंगे। 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में शिफ्ट हो गए नीतीश कुमार। जैसा मैंने पहले भी जानकारी दिया था कि एक अन्य मार्ग में रिपेयरिंग का कार्य जारी है और रिपेयरिंग होना इसके लिए मुख्यमंत्री को 7 सर्कुलर रोड में के स्थित आवास पे जाना होगा। नवनियुक्त 42,000 शिक्षकों को जल्द वेतन आदेश जारी कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने डीईओ और डीपीओ को भेजा पत्र। और इधर अगर हम बात करें तो बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर हो, नीतीश कुमार का बयान आया है। वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर सीएम और मंत्रियों की भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एसएफसी केंद्र पर 15 तक होगी चना मसूर की खरीद। चना 5,230 व मसूर 5,500 रुपये प्रति क्विंटल। कार बोलेरो की टक्कर में 3 की मौत। मधेपुरा में हादसा हुआ है। दोस्त की बारात जा रहे थे 4 युवक, एक पटना रेफर हो गया है। और इधर अगर हम बात करें तो नेहरू का गुटनिरपेक्ष आंदोलन मुगल दरबारों का इतिहास हटा। अगले सत्र में से इतिहास राजनीति और विज्ञान के पाठ्यक्रम में बदलाव होंगे। 10वीं में अब फैज अहमद फैज की नज़में नहीं होगी। इस्लामी साम्राज्य के उदय का इतिहास अब कोर्स में नहीं होगा। अधिकारियों ने कहा है पाठ्यक्रम तर्कसंगत बनाने के लिए बदलाव किया जा रहा है। जो पाठ्यक्रम था सीबीएसई का, उसमें नेहरू का गुटनिरपेक्ष और आधे से ज्यादा मुगल दरबारों की कहानी भरी पड़ी रहती थी, लेकिन अब वो इस चैप्टर को हटा दिया गया है। उसको वैज्ञानिक परत और पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया गया। भारतीय वीरों का, भारतीय ऋषियों का इतिहास अब पढ़ाया जाएगा। इंटेस्ट नूडल्स की तरह न्याय भी तत्काल चाह रहे हैं लोग। सीजीए कहा ऐसी जल्दीबाजी वास्तविकता में न्याय से अन्याय की ओर ले जाएगा। और जंग में रूस से ज्यादा यूक्रेन के टैंक। पुतिन जेलेंस्की से मिलेंगे यूएनए प्रमुख। 2 महीने पूरे हुए। तुर्की बोला 48 घंटे में थमेगी जंग। और वहीं फ्रांस में चुनाव हो रहा है। वोटिंग आज है, वोटिंग हो रहा है अभी। मुस्लिम वोटरों का रुख बदला, रोचक हुआ मुकाबला। और हनुमान चालीसा को लेकर मुंबई में विवाद चल रहा है। सांसद राणा व पति रवि मातोश्री में पाठ करने से पीछे हटे, दोनों गिरफ्तार। और कार्ड सेवा के बाद पूरे न हो तो नोडल अफसर से करें वादा खिलाफी की शिकायत। और देश में पहली बार हीरा का निर्यात शिखर पर है और ऑनलाइन बिक्रियां बढ़ी हैं। तो दोस्तों, यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ
और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे।